हम सभी जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमारी बीमारी का कारण क्या है ये जानना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हमारी बहुत सारी बीमारियां हमारे गलत खाने के कारण होती हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हम हेल्दी खाना खाते हैं। हेल्दी खाना जरूरी नहीं है, हेल्दी पचाना ज्यादा जरूरी है। आज हम इस बात को आयुर्वेद कैसे कहता है डिकोड करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि खाना आपकी बीमारियों का कारण कैसे हो सकता है जबकि आप हेल्दी फूड ले रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिर्फ न्यूट्रिशियस खाना खाने से आपका शरीर हेल्दी नहीं होगा। अगर न्यूट्रिशियस खाना आपने गलत तरीके से लिया तो वो आपकी बीमारी का कारण हो सकता है। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट की जो अग्नि से जुड़ा हुआ है। अग्नि का नाम लेते ही आपके दिमाग में जो बाहर हम आग देखते हैं, जो हमारे किचन में आग देखते हैं या चूल्हों की आग देखते हैं, वही दिमाग में आता है। लेकिन हमारा शरीर जो हम खा रहे हैं उससे बना हुआ है और उस भोजन को हमारे शरीर के रूप में बनाने वाली हमारी जठराग्नि है। आयुर्वेद में 13 तरह की अग्नियां बताई गई हैं, जिसमें हमारी जठराग्नि मेन जो मेटाबॉलिक फायर है वो सबसे मेन है। इसके अलावा हमारी जो धातुएं हैं, जो टिश्यूज हैं, उनकी भी अपनी मेटाबॉलिक फायर होती है। इसके अलावा हमारा शरीर जिसे हम पंच महाभूतों से बना हुआ मानते हैं और जो आहार, जो डाइट हम लेते हैं वो भी पंच महाभूतों से बनी हुई है। तो उस बाहर से जो हम चीजें ले रहे हैं उसको बॉडी जैसा बनाने के लिए, बॉडी के पंच महाभूतों में मिलाने के लिए जिन अग्नियों की जरूरत होती है उसे आयुर्वेद में भूताग्नियां कहा गया है। तो हमारे शरीर में इस तरीके से 3 तरह की अग्नियां होती हैं। अगर हम ग्रॉस लेवल की बात करें, जठराग्नि जो हमने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए जरूरी है। सबसे पहले हमारे डाइट पे यही असर करती है, हमारे भोजन पे यही असर करती है। इसके बाद भूताग्नि और धात्वाग्नियों का काम आता है। तो हमारी जो सारी बीमारियां हैं बेसिकली हमारी जठराग्नि अगर सही नहीं है तो शुरू होती है, वहीं से प्रोसेस शुरू होता है। चाहे हम कितना भी न्यूट्रिशियस खाना ले लें, लेकिन अगर हमारी अग्नि सही नहीं है तो वो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे शरीर को नहीं मिलेगा और हमारा शरीर बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते और हम यही सोचते हैं कि हम तो हेल्दी डाइट ले रहे हैं लेकिन हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर भी है, लेकिन आज के वीडियो में हम मेटाबॉलिक फैक्टर जो हमारी जठराग्नि है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये आपको समझना जरूरी है कि हेल्दी खाने से ज्यादा जरूरी हेल्दी पचाना है। तो अगर हमने कुछ गलत खा लिया, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने कुछ गलत खाया मानिए, और उसमें भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारी अग्नि को डिस्टर्ब करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है, वो है बार बार का खाना। आयुर्वेद कहता है कि आपने जो एक खाना जो सुबह में खाया है वो पूरी तरीके से पच जाए, और जिसके लिए कम से कम 6 घंटे जरूरी होते हैं, वो पचने के बाद ही हमें नेक्स्ट मील लेनी चाहिए। लेकिन आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, कोई कहता है हर 2-2 घंटे पे खाओ, कोई बहुत लंबी फास्टिंग करने के लिए बोलता है। ये दोनों ही चीजें आयुर्वेद के हिसाब से सही नहीं है। जो जल्दी जल्दी 2-2 घंटे के गैप्स पे जो लोग खाने के लिए बोलते हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से अध्यशन है। आपने एक मील लिया और अभी वो अधपका ही है और आपने फिर दूसरा मील ले लिया, तो आपका जो आपने जो भी फूड लिया है उसका प्रॉपर डाइजेशन कभी नहीं होगा, जो एक तरह से आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिन की तरह काम करेगा और ये बहुत सारी बीमारियों का कारण होगा, आपके मेटाबॉलिज्म को लो करेगा। आप देख रहे होंगे कि आज के समय में इतने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हाइपोथायराइडिज्म, ओबेसिटी, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है लोगों की, डायबिटीज, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। ये सही तरीके से डाइजेशन न होने के कारण है, ये आपको समझना होगा। तो आयुर्वेद का जो पहला प्रिंसिपल है, भूख लगने पर ही खाना है, और जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना है। खाने को पूरा कंसंट्रेशन देके खाना है, टीवी मोबाइल देखते हुए नहीं खाना है, और भोजन को बहुत अच्छे से चबा चबा के खाना है। जब ये 3-4 चीजें हम फॉलो करते हैं तो हमने जो भी खाना लिया है उसका
डाइजेशन अच्छे से हो, उसकी ये तैयारी है। जब आप पूरे कंसंट्रेशन से खूब अच्छे से चबा चबा के भूख लगने पर ही खाते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव फायर अच्छे से जो आपने वो भोजन लिया है उसको पचाती है और वो पचा हुआ भोजन आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला टिप है कि खाना भूख से कम खाना है, भूख लगने पर ही खाना है, बार बार नहीं खाना है। 2 टाइम का मील ही आयुर्वेद में बताया गया, नाश्ते की अवधारणा आयुर्वेद में नहीं है। तो आप 10 से 11 बजे तक अपना जो लंच का टाइम जनरली लोगों में 1 से 2 बजे है, वो आयुर्वेद के हिसाब से सही नहीं है। आप अपना हैवी नाश्ता एज अ लंच आप 10 से 11 या 11 से 12 तक कर लें और उसके 6 घंटे बाद ही अपना डिनर। सूर्यास्त के पहले भोजन की अवधारणा आयुर्वेद में बताई गई है, क्योंकि उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो लो, वीक पड़ने लगता है और जो भी हम खाना लेते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो आपकी बॉडी के लिए फायदा करने के बजाय नुकसान ही करेगा। तो लेट नाइट खाना आपके शरीर के लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदायक है। लेट नाइट आपको नहीं खाना है। रात के समय, रात का जो 10 से 2 बजे तक का जो टाइम है उसमें बॉडी अपना वेयर एंड टेयर करती है। उसके लिए बॉडी को पूरी शक्ति आपके पूरे शरीर में लगानी पड़ती है। बॉडी अपनी पूरी एनर्जी का यूज करती है। जो दिन भर में आपने अपने शरीर में गलत किया है, शरीर में जो भी टूट फूट हुई है, उसकी मरम्मत रात 10 से 2 बजे तक होती है। और हम इसके उल्टा क्या करते हैं, हम लेट नाइट खाते हैं तो हमारी बॉडी की जो पूरी एनर्जी है उस लेट नाइट और हैवी डिनर, लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि दोपहर में दौड़ भाग के कारण ढंग से खाया नहीं तो रात में हैवी डिनर करके और फिर तुरंत सोने चले जाते हैं। तो बॉडी की जो एनर्जी बॉडी की मरम्मत के लिए यूज होनी चाहिए वो आपके हैवी डिनर को डाइजेस्ट करने में लगानी पड़ती है, जिससे ना उस भोजन का पूरी तरीके से डाइजेशन होता है, क्योंकि रात में वैसे ही डाइजेशन लो रहता है और शरीर में जो टूट फूट दिन भर हुई है उसकी मरम्मत भी नहीं हो पाती। तो आपकी बॉडी को दुगना नुकसान होता है अगर आप लेट नाइट खाते हैं। तो इससे आपकी एजिंग भी फास्ट होती है, मतलब आपका बुढ़ापा भी जल्दी आता है। साथ में अगर आप लेट नाइट जग रहे हैं, क्योंकि लेट नाइट जगने से आपकी बॉडी में वात और पित्त दोनों ही बढ़ता है। एक तो आप हेवी खा के अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में वात और पित्त बढ़ रहे हैं, जो आपके एजिंग के लिए, आपकी बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस वीडियो का जो पहला टेक अवे है, आपको 2 टाइम का ही मील लेना है। खाने का समय जो जिसे आप लंच आवर कहते हैं, आप उसको शिफ्ट करके 11 से 12 के बीच करें। 10 से 1 के बीच आप अपना लंच कर लें और जो डिनर है वो आपका 5 से 7 के बीच सूर्यास्त के पहले हो जाना चाहिए। तो आपकी शरीर सेल्फ हीलिंग मोड में आ जाती है। आपका जो आजकल हेल्दी गट बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये हेल्दी गट बैक्टीरिया आप तभी आपके गट में होंगे जब आपका डाइजेशन सही हो रहा होगा। अगर आप बहुत हैवी चीजें, बहुत प्रोसेस्ड चीजें, बहुत तली भुनी चीजें ले रहे हैं तो आपके गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और उनकी जगह जो बैड बैक्टीरिया है वो आने लगते हैं। तो अगर आपको अपने गट के बैक्टीरिया अच्छे करने तो भी उसके लिए आपको 2 टाइम का ही मील लेना है। बार बार जो खाने की आदत है उसको छोड़ना है। खाने के समय बहुत ज्यादा पानी, या खाने के तुरंत बाद, या खाने के तुरंत पहले, ये तीनों ही चीजें लोग गलत करते हैं। कुछ लोग खाने के पहले बहुत ज्यादा पानी लेते हैं, कुछ खाने के बीच में लेते हैं, या कुछ खाने के तुरंत बाद ढेर सारा, और वो भी ठंडा पानी लेते हैं। ये भी आपके जो जठराग्नि है या मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब करता है। तो ये चीज भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपके हेल्दी बैक्टीरिया डिस्टर्ब होंगे तो आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होगा, जो आज वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी मान रहा है कि गट में होने वाला ये इन्फ्लेमेशन आपकी लगभग सभी बीमारियों का कारण है। चाहे वो आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डायबिटीज हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, आपके ज्वाइंट डिजीजेस हो, आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज हो, आपकी हार्ट प्रॉब्लम हो, आपकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, आपकी ओबेसिटी हो, सारी बीमारियों की जड़, जैसे आयुर्वेद में 5000 साल पहले बताया गया था कि रोगा सर्वेपि मंद अग्नियो, सारी बीमारियां हमारी मंद अग्नि मतलब लो मेटाबॉलिज्म से होती हैं। वैसे ही आज अब वेस्टर्न मेडिकल साइंस ने ये मानना शुरू किया है कि हमारी सारी बीमारियां हमारे गट से शुरू होती हैं। जहां गट में इन्फ्लेमेशन होता है, गट से लीकिंग शुरू होती है और इससे सारी बीमारियां शुरू होती हैं। तो उन सबसे बचने का एक ही उपाय आयुर्वेद में बोला गया है,
मित आहार मीन्स आपको भूख से थोड़ा कम खाना है। समय पे आहार मतलब आपको 2 टाइम निश्चित करके आपको अपना भोजन लेना है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ और प्रसन्न होके ताजा खाना खाना है। प्रोसेस्ड, पैक्ड, बासी खाना नहीं खाना है। खाने के समय बहुत ज्यादा पानी या तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी या ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आप ये चीजें करते हो, और लेट नाइट डिनर नहीं करना है, अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपके गट बैक्टीरिया अच्छे रहेंगे, आपकी गट में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल या जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो आपका रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी में ऑटोफेगी, जो बॉडी खुद से अपने टॉक्सिन्स को पचाना शुरू करेगी, सेल रिपेयरिंग शुरू होगी, आपका एजिंग प्रोसेस जो है डिले हो जाएगा और आपका मन अच्छा रहेगा। क्योंकि अब वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी ये मानता है कि हमारी इंटेस्टाइन और हमारे ब्रेन का डायरेक्ट रिलेशन है, जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। आयुर्वेद में ये अवधारणा पहले से ही है कि अगर हमारा मन अच्छा करना है तो हमें अपना आहार जो है वो सात्विक करना होगा। तो भोजन को जो आयुर्वेद में आहार विधि विशेषायतन और आहार विधि विधान के नियम बताए गए हैं उसके अनुसार करना है और अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना है। आहार विधि विशेषायतन और आहार विधि विधान क्या है ये हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। कुछ उसके टिप्स हमने इस वीडियो में भी बताए हैं। तो अपना जो फूड हैबिट है, फूड स्टाइल है, खाने का तरीका है, उसको भी बदलकर आप अपनी बहुत सी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, अपने को हेल्दी रख सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपने भी कभी फास्टिंग या जो आयुर्वेद का लंघन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कभी कुछ फील किया है या नहीं किया। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर फॉलो करें और आपने उसके बाद क्या रिजल्ट पाया वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें ताकि ये जो हेल्दी टिप्स हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें ब्लिस विदास के साथ ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए। थैंक यू।